नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कोड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत ग्रामर का टॉपिक समास का वर्णन करेंगे। एक संक्षेप में देखेंगे। समास संस्कृत में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं और हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। तो समास की संस्कृत में परिभाषा है समसनम समास। समसनम समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ है छोटे रूप में लिखना, यानी किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। और समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पद का अर्थ होता है पदार्थ। पद का अर्थ होता है पदार्थ, यानी किसी भी शब्द के अंदर किसी पदार्थ की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास प्रधान हो, जैसे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। पूर्व पद उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के उपभेद कर्मधारय व द्विगु, यानी कर्मधारय और द्विगु समास है वो तत्पुरुष के उपभेद है। अन्य पद प्रधान अन्य पद प्रधान है, हो गया द्वंद्व समास। और उभय पद प्रधान बहुव्रीहि समास। यानी संस्कृत में समास के मुख्य 4 भेद है, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष के उपभेद है कर्मधारय और द्विगु। अब समास को पहचानने की अब हम करेंगे समास को किस प्रकार पहचाना जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास, इसकी पहचान है, यानी इसके आगे वाले शब्द के अंदर क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। जैसे उपवनम, वन के समीप। उपवनम यानी वन के समीप। यह उप क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है, यानी जिस भी शब्द के आगे उपसर्ग आ जाएगा उसे हमें देखना है ये क्या है? अव्यय भाव समास का क्या है? उदाहरण है यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथा भी क्या है? उपसर्ग है, यानी जिस भी शब्द का क्या ना उपसर्ग आएगा तो समझना है कि अव्यय भाव समास का उदाहरण है। इसके आगे वाले 3 प्रकार है वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।